हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लॉन्ग वीडियो। पहले मैंने जो अपलोड किया वो शॉर्ट वीडियोस हैं, उसमें इतना डिटेल्स में मैंने नहीं बताया है। ये हमारा था सेकंड डे हमने जाना था काटपे। आई डोंट नो इनकी लैंग्वेज में वो लोग क्या कहते हैं, बट मेरे जो इंटरनेट पे सर्च किया था दैट्स काटपे। और ब्रेकफास्ट में हमने थोड़ा बहुत ही ब्रेकफास्ट किया, जैसे कि आपको स्मूदी नहीं सॉरी मिलेगी आपको मतलब कोई भी योगर्ट मिल जाता है, ब्रेड मिल जाती है, चीज़ मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको मतलब हैवली ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, ऐसे ऐसी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाती हैं। और उसके बाद हम स्विमिंग के लिए निकल गए। स्विमिंग के लिए मस्त एक चीज़ याद रखना कि जब आप किसी भी होटल में जाते हो आउट ऑफ द कंट्री, तो आपको कॉस्ट्यूम रखने पड़ते हैं। विदाउट कॉस्ट्यूम वो आपको अंदर नहीं आने देते स्विमिंग पूल के। और उसके बाद हमने स्विमिंग किया, स्पा लिया, सब कुछ करके अपना जितनी भी वहाँ पे अमेनिटीज़ थी वो उसका एंजॉय करके हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। यहाँ से ड्राइव थी 4.5 घंटे की, और यहाँ के रास्ते इतने ब्यूटीफुल थे ऑन द वे। और यहाँ की जो मॉस्क है ना इस्तांबुल की, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर इस्तांबुल फेमस से इनकी मॉस्क की वजह से है, जो वन ऑफ द बेस्ट मॉस्क है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। वो है ब्लू मॉस्क। इस्तांबुल जाना ही जाता है मॉस्क के लिए। एंड मैं आपको दिखा रही थी, अगर आपने यहाँ पे क्रूज़ डिनर का भी सोचते हो तो आप क्रूज़ डिनर भी कर सकते हो। पर पर्सन इन नॉट टू मच मनी, बट यहाँ हमारा मिस हो गया बिकॉज मैंने 4 दिन में इतनी एक्टिविटी, इतनी प्लेसेस कवर की कि हमारा वो लास्ट में मतलब क्रूज़ डिनर रह गया। बट विल कवर इन नेक्स्ट ट्रिप। जो भी हम नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे हम करेंगे ज़रूर। और रास्ते को कवर करते हुए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू मस्क। जस्ट लुक गाइस, कितना ब्यूटीफुल, पीसफुल, ग्रीनरी, क्लीन व्यू है। और इसका टर्की का जो एक हिस्सा है वो यूरोप में है और दूसरा पार्ट उसका एशिया में है। तो मोस्टली यहाँ पे जो है यूरोपियंस ही ज़्यादा आते हैं। मतलब मैंने कोई एशियन नहीं देखा जहाँ पे भी मैं रुकी थी, जहाँ पे भी मैं गई कोई एशियन नहीं था। नो इंडियन, नो बांग्लादेशी, नो बडी। ऑल आर फ्रॉम शेख दुबई, सो लाइक फ्रॉम दुबई। शेख थे, टर्किश थे, यूरोपियंस थे, गोरे थे, चिंके थे। एवरीबडीज़ लाइक एक्सेप्ट एशियंस, टिपिकल एशियंस। एंड लुक एट, ये हम गए थे ब्लू मस्क लास्ट डे पे। और रास्ते में ट्रैवल करते करते थक गए तो थोड़ा चटर मटर बनना ज़रूरी है, तो हमने खाया, यहाँ से चिप्स लिए और फिर उसके बाद निकले। तो अब आधे वे में हमें ट्रक स्टक हुआ मिला और उन्होंने बोला कि वापस चले जाओ। हमने कहा नहीं, क्योंकि अगर हम वे चेंज करते हैं तो वो 2 घंटे हमारे और बढ़ जाते हैं, 2 आवर्स और चले जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे वेट किया, वेट करके हमने फ़ोटो शूट किया। फ़ोटो शूट करते करते वो ट्रक निकल गया, तो 20 मिनट्स में हम आगे बढ़ पाए। I'm tired speaking too much. एंड देन ड्राइव करते हमें रास्ते में काफ़ी अच्छी लोकेशंस मिली जहाँ पे मैंने फ़ोटो शूट करने के लिए ज़िद की, क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर रही थी। अगर मैं ड्राइव करती आते हुए मैंने की थी तो मैं हर एक जगह पे रुक के अपना फ़ोटो शूट कर रही थी। और ये प्लेस मिली मुझे और मैंने फ़ोटो शूट करवाया। ओ माय गॉड, प्लेस बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी पिक्चर्स आई। आपको काफ़ी ऐसी पिक्चर्स मिल जाएंगी जो मतलब सीन्स मिल जाएंगे जहाँ पर अपना पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। और मेरे बैकग्राउंड पे काफ़ी वॉइसेस हैं तो उसको अवॉइड करना, लाइक आई एम अवॉइडिंग नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव थॉट्स। एंड फाइनली मैं पहुंच गई अपनी लोकेशन पे। जब हम लोकेशन पे पहुंचे, माय गॉड, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, द बेस्ट एक्सपीरियंस। एवरीबडी थैंक्ड मी कि चूज़ किया हमारे लिए लोकेशन। और उसके बाद यहाँ पे केबल कार ली। केबल कार जो यहाँ पे थी ना, वो 10 किलोमीटर मतलब दूरी पे थी, मतलब 10 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस था उसका। और इन लोगों की शक्लें देखने वाली थी, क्योंकि दे आर नॉट एडवेंचरस एंड आई एम द एडवेंचरस वन। एंड मुझे ये करना ही करना था, तो धक्के से मैंने इनको बिठाया और इनकी शक्लों पे 12 बजे हुए थे। दे इवन नॉट कि टर्न करके अपना फेस चेक कर सके कि व्यू कैसा है। नो, दे वर सो नर्वस एंड स्केर्ड। एंड बट मैंने इन्जॉय किया, पिक्चर्स क्लिक करवाई, वीडियोस बनाई, एवरीथिंग आई हैव डन gorgeously. एंड देन ये अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो आपको कुछ और ही मिलेगा। मतलब मुझे लगता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट थी केबल कार, क्योंकि इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर का था। अगर आप किसी इंटरनेट पे सर्च करते हो तो वो डिफरेंट दिखाता है। अगर आप डिस्टेंस वाइज जाओ तो दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट। और हम शॉक थे कि इतनी दूरी इन्होंने कैसे मतलब बनाया, स्ट्रक्चर किया। इट वॉज ग्रेट। एंड देन ये लास्ट में हमने पिक्स डालनी थी तो ये पहले डाल दी। मी
और उसके बाद रास्ते में मैंने ये देखा एकदम से और मैंने ब्रेक लगाई और मैंने कहा आई वांट टू डू दिस, बिकॉज़ ये मैंने इंटरनेट पे देखा है, बहुत वायरल है हैंड वाला, उस पे ऊपर जाके पिक्चर्स मैंने ही खिंचवाई, इन लोगों के पास हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद मैंने ये झरना भी देखा, फिर मैं नीचे उतर के इस झरने के पास जाके फिर फ़ोटोशूट किया। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो फ़ोटोशूट तो मस्ट है गाइस, मस्ट है। लुक एट द व्यू, इट्स टू गुड। एंड देन हमने ड्राइव की। ड्राइव करने के बाद यहाँ पे ये लोग, ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, जो बाइक्स होती हैं उनका पूछ रहे थे, पर बाइक्स क्लोज़ हो चुकी थी उस टाइम पे जब हम नीचे आए। इस्तांबुल में बहुत ट्रैफिक होता है, एंड आफ्टर जो इस्तांबुल के बाहर है वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है, यू ईज़िली कैन ड्राइव है। बट वो अंदर मतलब 10 मिनट 5 मिनट कंटिन्यूसली ड्राइव नहीं कर सकते इस्तांबुल में, इतना ट्रैफिक होता है। तो फाइनली हम पहुंचने के तादार पे थे, बट मेरे को एक लोकेशन दिखी, मैंने कहा मुझे यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवानी है। और ये जो मैंने बाद में क्लिप डाली है ये पहले की थी। सो लुक एट गाइस, मैं कितनी खुश थी एंड आई वाज सो हैप्पी आफ्टर स्ट्रेसफुल। कितनी हमारी यहाँ पे लाइफ स्ट्रेसफुल रहती है, वहाँ पे जाके एंजॉय किया। ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट था एक बंदे का, बट यहाँ पे सिर्फ ओनली बीफ था और मेरे साथ वेजिटेबल वाले थे। हमने इसको स्विच करके वेजिटेरियन ऑप्शन पे गए एंड दैट्स इट। सी यू नेक्स्ट, बाय।